नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुना में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। अभी यूपी के फिरोजाबाद में हुए एक मासूम बच्चे की हत्याकांड के खबर सुनकर लोगों का गुस्सा ठंडा ही नहीं हुआ था कि तभी यूपी के चित्रकूट जिले में एक 10 साल के बच्चे को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना के खबर के बाद चित्रकूट में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने बच्चे की हत्या के बाद जो है रोड को जाम कर दिया और इंसाफ की मांग होने लगी। चित्रकूट में एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने हर माँ बाप की रूह को कपा दिया है। 10 साल का मासूम शाम को अपने माँ बाप से पूछकर घर से खेलने के लिए निकलता है। घर के जिस जो पास में ही एक मैदान था वहां पर वो साइकिल चला रहा होता है, लेकिन काफी देर तक जब घर नहीं लौटता तब उसके माँ बाप को चिंता होती है। माँ बच्चे की आवाज लगाते हुए ढूंढते हुए निकल जाती है। इस दौरान कोई एक छोटा बच्चा उसे बताता है कि मैदान के पास एक जो खंडहर सा है वहां पर तुम्हारा बेटा है। माँ चीखते चिल्लाते जब वहां पहुंचती है तो एक गटर जिसका ढक्कन नहीं था, उस गटर के अंदर उसके बेटे की लाश पड़ी होती है। माँ वहीं अपने बच्चे की लाश को देखकर चीख पड़ती है। इस दौरान लोगों की भीड़ लग जाती है। लोग वहां से किसी तरह से शव को बाहर निकालते हैं, फिर उसे ले जाकर अस्पताल पहुंचाते हैं, जहां पर डॉक्टर खून ज्यादा बह जाने की वजह से बच्चे को मृत घोषित करते हैं। बच्चे के चेहरे पर, सिर पर किसी भारी चीज से वार के निशान थे। जी साहब गवाही दे रहे थे कि बच्चा कोई गटर में गिरने की वजह से उसकी मौत नहीं हुई, बल्कि उसको बेरहमी से किसी भारी चीज से उसके सिर पर वार किया गया है, फिर उसकी लाश को गटर में फेंक दिया गया है अपने पाप को छिपाने के लिए। इकलौते बेटे की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं इस घटना के बाद इलाके के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने इंसाफ की मांग करते हुए, हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए हाईवे पर जाम लगा दिया और जमकर हंगामा किया। इस दौरान तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को आश्वासन दिया कि जो भी हत्यारा होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब सवाल यही है, आखिर किसने 10 साल के मासूम जिंदगी को इस तरह से, इस बेदर्दी से मौत के घाट उतारा? इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड का सच क्या है, हम आपको इस अपनी पूरी रिपोर्ट में बताएंगे। ये घटना जो है, जैसा कि हमने आपको बताया, ये घटना यूपी के चित्रकूट जिले की रायपुरा थाना क्षेत्र है। इस रायपुरा थाना क्षेत्र में एक रामनगर गांव पड़ता है। सोमवार की देर शाम ये 10 साल का मासूम जो है ये करीब 4-5 बजे अपने मां से पूछकर मैदान में खेलने जाता है और जब शाम तक 6-7 बजे तक वापस नहीं आता है तब मां अपने बच्चे को खोजते हुए जब पहुंचती है तब उसे ये लाश मिलती है। मां कहती है कि जहां पर जिस गड्ढे में, ये गटर वाले गड्ढे में लाश थी, उसको आम और जो पत्ते उत्ते हैं डालकर ढका गया था ताकि किसी को बच्चे की लाश दिखे नहीं। लेकिन चूंकि एक बच्चे ने उसे बताया था, लिहाजा वो हर चीज को बड़े गौर से देख रही थी, तब उसे उस गटर में बच्चे की लाश दिखी। एक लौता बेटा था मां बाप का। मां और बाप का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी मांग है कि उनके बच्चे को, मां से जब पूछा गया आप क्या चाहते हो, तो उनका कहना, जिस तरह से हमारे बेटे की लाश में मिली है, हम चाहते हैं उन हत्यारों की भी लाश उनके घर पहुंचे। अगर हमारे बेटे के हत्यारों को पुलिस ने एनकाउंटर में नहीं मारा तो हम नहीं जिंदा बचे। सबसे पहले हम उस मां की ही बात आपको सुनाते हैं, फिर हम पूरी खबर विस्तार से आपको बताएंगे ताकि आपको पूरा घटनाक्रम सुने। इस मां के दर्द सीने से जो कहें ना, उसका सीना तो कहें जार जार हो चुका है। एक लौता बेटा जिसकी मौत हो जाए 10-12 साल की, उसके ऊपर क्या बीतेगी हम आप कभी नहीं समझ सकते। चाहे जितना उस दुख को महसूस करने की कोशिश करे, लेकिन जिस पर कहते हैं बीतती है ना, वही जानता है। सुनिए। तो कैसे पता चला है? चटुआ डाल करके गैस के घसीट के लाई गए तो मैं गई है चिल्ला जी। इन्हें बताई मुने का हम कोठी एक लड़का था सर, बड़े मुश्किल से पैदा हुआ था, सुख नहीं जाता है, उसको रात से मारा गया, आकस्मिक होता तो एक बार चल जाता। एक लड़का था, वो भी बड़ी मुश्किल से। देखिए पहले देखिए, क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से, क्या मांग कर रहे हैं? जी मां कह रही हमको लाश चाहिए।
हमारे बेटे की लाश मिली है, हत्यारों की भी हमको लाश चाहिए। चलिए अब हम आपको पूरी खबर बता देते हैं विस्तार से, ताकि पूरा मामला आपको समझ में आए। फिर हम बात करते हैं कि आखिर क्या और क्यों इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। इस बच्चे की जो फोटो आप देख रहे हैं, ये जन्माष्टमी के दौरान है। जब हमारे यहाँ जो होता है, अपने यहाँ होता है आजकल जो है, जन्माष्टमी में एक त्यौहार आता है तो हम अपने छोटे बच्चों को कृष्ण जी का रूप देते हैं। ये उसी वक्त की फोटो है। आप देखिए कितना प्यारा बच्चा लग रहा है। और अब जब ये जिंदा नहीं है, जो जिस हालत में इसकी लाश मिली ना, उसको देखकर आपका कलेजा फट जाएगा। सर से खून बह रहा है, उसके चेहरे से खून बह रहा है। जहां एक तरफ ये खूबसूरत तस्वीर, वहीं दूसरी तरफ जो कल जब उसकी लाश मिली तो उसके शव को देखकर आदमी, बस उसके जो भी माँ बाप है उनका कलेजा फटा जा रहा है कि ये कैसे कर सकता है, कोई 10 साल के बच्चे को क्यों मार सकता है। जैसा कि हमने बताया, ये घटना जो है यूपी के चित्रकूट जिले के रैपुरा थाना क्षेत्र के रामनगर गांव की है। इस रामनगर गांव में अशोक विश्वकर्मा और उनकी पत्नी राम दुलारी विश्वकर्मा जो हैं, ये अपने 10 साल के बेटे अंकुर के साथ रहते हैं। कहते हैं कि अंकुर जो है अशोक विश्वकर्मा का इकलौता बेटा था। राम दुलारी ने बताया कि उनका बेटा जो है सोमवार की शाम को अंकुर विश्वकर्मा उर्फ लल्ली से बोलते थे, ठीक है। 10 साल का था। शाम को, सोमवार की शाम यानी 4-5 बजे जब धूप हल्की कम हो जाती है, तब ये बच्चा घर के पड़ोस में ही एक मैदान है, उस मैदान में साइकिल चलाने के लिए गया था। और घर से बताया गया कि हम अम्मा आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में खेल के। तो माँ ने कहा, हर रोज जाता था, सब बच्चे जाते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ। लेकिन 4 बजे बच्चा निकला, 5 बज गया, 6 बज गया। अमूमन 6 बजे तक बच्चे सब वापस अपने अपने घरों को आने लगते हैं। बच्चा 7 बजे तक जब घर वापस नहीं आया, तब माँ जो राम दुलारी थी उन्हें चिंता होने लगी क्या हुआ। लिहाजा चूंकि पास में ही मैदान था तो राम दुलारी टहलते हुए चली गई कि देखें यार इतनी देर हो गई अभी तक बेटा आया काहे नहीं। जब वो बेटे को खोजती हुई गई तो उनको कहीं वो नहीं दिखा। इस दौरान जो है एक बच्चे ने, जो वहां से था, उसने बताया कि जो मैदान के पास सिंचाई विभाग वाली कोठी है, उस कोठी के पास जो है तुम्हारा बेटा पड़ा हुआ है। उसने ये नहीं बोला मार के डाल दिया गया। तुरंत माँ अपने आप को किसी तरह से बदहवास हालत में वहां उस तरफ भागती है, तो वहां पर कई सारे जो गटर के ढक्कन होते हैं ना, सेप्टिक टैंक वाले, वो टैंक वाले गड्ढे खुले हुए थे। वहां जाती है तो उस दौरान जो है एक गड्ढे में उस बच्चे की, राम दुलारी के बेटे, आंखों के तारे, जिगर के टुकड़े की लाश, अंकुर विश्वकर्मा की लाश पड़ी थी। उस लाश को उस गड्ढे में डाला गया था। उसके ऊपर जो है अंदर पूरी तरीके से नहीं डाल पाए थे, एक तरीके से वो बच्चा फंस गया था। अंदर डाल देते तो शायद मिलता भी ना। उसके ऊपर जल्दबाजी में पत्ते वत्ते डाल दिए गए ताकि किसी को दिखे ना। पत्ते वत्ते हटाते हुए किसी तरह से माँ राम दुलारी ने अपने बच्चे को निकाला। उसके बाद तुरंत उसे चीखती चिल्लाती हुई भैया मदद करो, और बच्चे को लेकर अस्पताल तक पहुंचती। इस दौरान जो मोहल्ले के लोग थे उनको भी पता चल जाता है कि मोहल्ले के जो अशोक विश्वकर्मा हैं, उनके बेटे को इस तरह से किसी ने मार के जो है गड्ढे में डाल दिया। इलाके के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और तुरंत अस्पताल में लोगों की भीड़ जमा हो जाती। इस दौरान जब डॉक्टर चेक करते हैं तो बच्चे का खून ज़्यादा बह जाने की वजह से जो है उसे डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। बच्चे के सिर पर बुरी तरीके से जख्मों के निशान थे, ऐसा लग रहा था किसी भारी चीज से जो है उसको वार किया गया। इस दौरान इस घटना की सूचना जो है पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, जांच पड़ताल शुरू करती है, तो जहां खंडहर थे वहां से बच्चे की साइकिल और एक लोहे का रॉड मिलता है जिस पर खून लगा हुआ था। अंदाजा लगाया गया कि इसी रॉड से जो है बच्चे की हत्या की गई। जो रिश्तेदार थे उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। मेरा नाम उमाकांत विश्वकर्मा है। क्या घटना हुई है? क्या घटना हुई है? घटना हुआ है कि मेरा बुआ का लड़का है, बगल में रहते, मेरा भाई है। ये फील्ड में खेल रहा था। गोलू निषाद, सना पप्पू निषाद, जो भी उनके सहयोग घर के रहे, मैं नहीं जाते, उसको घसीट के कोठी में ले गए, बड़े बड़े राड से मारा है उसको। अच्छा। अब मार के उधर कुआं कहीं फेंक दिया है। एक छोटा सा बच्चा आया है तो वो जाके बताया है कि तुम्हारे लड़के को, तुम्हारे भाई को कोई मार के फेंक दिया है। तब जब हम लोगों को पता चला तो इसकी साथ नहीं चले, हम तुरंत सामुदायिक केंद्र। तो सबका ये कहना था कि कुछ गांव के लोगों पर शक जता है। अब जब
मर्द घोषित कर दिया गया तो परिजन रो रो कर बेहाल हुए। वहीं तमाम जो आसपास के इनके रिश्तेदार थे वो सब इकट्ठा हो गए, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और सबका गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि अभी भी फिरोजाबाद में जो घटना हुई थी उसका लोगों में गुस्सा था ही, और अब इस घटना ने तो और लोगों के गुस्से को बढ़ा दिया कि बताओ एक 10 साल के बच्चे को बिना वजह मौत के घाट उतार दिया जाता है, आखिरकार क्यों। इसके बाद गुस्साए लोग जो हैं बच्चे के शव को लेकर जो है रास्ते में आते हैं। हाईवे जो पड़ता है, ये हाईवे था हाँ झांसी मिर्जापुर हाईवे, उस झांसी मिर्जापुर हाईवे पर पहुंचते हैं। चौराहे पर बच्चे की लाश को रखकर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। हर कोई बस एक ही मांग थी कि जो बच्चे के हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, और पकड़ा क्या जाए, उनके खिलाफ इनकाउंटर की कार्रवाई हो। मां ने साफ कह दिया था कि जिस तरह से हमारे बच्चे को मारा गया है उसी तरह से उन दरिंदों का हाल होना चाहिए। वहीं जैसे ही चूंकि हाईवे पर जाम लगने की सूचना मिली तो तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए। एक बच्चे की हत्या की मामला था तो और मामला सेंसिटिव हो चुका था। पुलिस अधिकारियों को पता था कि जब बच्चे से जुड़ा मामला होता है तब आस पड़ोस के लोगों का भी गुस्सा फूट पड़ता है, क्योंकि सबको अपने बच्चों की चिंता सताने लगती है। जैसे ही सूचना मिली, एसपी अरुण कुमार सिंह, एएसपी पीयूष कांत राय, सीओ राजकमल, रायपुरा थाना प्रभारी राम सिंह, मानिकपुर के थाना प्रभारी अजित पांडे, मऊ के थाना जो है श्री प्रकाश यादव, तमाम कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंच गई। आप भीड़ देख सकते हो किस तरह से लोगों को लगा, पुलिस को लगा कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में लोग जो है कानून को अपने हाथ में ले लिया। लिहाजा कई थानों की फोर्स जो है मौके पर पहुंच गया। अधिकारी जो है परिजनों को समझाने में जुट गए। हालांकि परिजन जो हैं वो सीधे सीधे इस मांग कर रहे थे कि जो हत्यारे हैं पहले उन्हें पकड़ा जाए, तभी वो यहाँ से हटेंगे और तभी वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार करेंगे, वरना अपने बेटे का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को आश्वासन दिया कि जो भी हत्यारे हैं जिनके खिलाफ आप शिकायत दर्ज करा रहे हो, हम पूरे मामले की गहनता से जांच करेंगे और हत्यारा जो भी होगा वो बचेगा नहीं। हम पूरे मामले को कई टीमें बनाकर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। परिजनों ने लिखित तहरीर में गांव के ही गोलू निषाद, धर्मेंद्र, पप्पू और कुछ अन्य लोगों पर, टोटल कहते हैं 7 लोग हैं, उनके ऊपर जो है बेटे की हत्या का आरोप लगाया है। वहीं गोलू निषाद कहते हैं कि यही मुख्य है कि इसके ऊपर ही सबसे ज्यादा शक जताया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने गोलू निषाद को जो है अंकुर को अपने साथ उस कोठी, जो सिंचाई विभाग वाली कोठी है, उस कोठी की तरफ ले जाते हुए देखा था। ऐसे में ज्यादातर लोगों को लग रहा है कि गोलू निषाद ने ही इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। बताया जाता है कि यह आदमी जो है नशेड़ी टाइप का है। ऐसे में हो सकता है अब किस मकसद से गोलू को, अंकुर को वहां ले गया, ये समझ से परे। ये तभी पता चलेगा जब गोलू निषाद या उसके साथी जो हैं पकड़े जाएंगे। अभी माना यही जा रहा है कि गोलू निषाद ने ही जो इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। अब इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी गई है। पुलिस की टीमें जो हैं इनकी तलाश में जुटी हैं, लेकिन अभी तक बताया जा रहा है कि ये पकड़ में नहीं आए हैं। इनके कुछ साथ के लोग जो हैं पुलिस उनको हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही। वहीं राम दुलारी ने बताया कि उनका बेटा कक्षा 4 में आवंतीबाई पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता था। करीब 10 सालों से पति अशोक विश्वकर्मा के साथ जो है वो अपने मायके रामनगर में रहती है। उसकी ससुराल जो है देहूधा है और जो बेटा अंकुर था वो उनकी इकलौती संतान है, उनके अलावा उनका कोई और नहीं। अब बेटा जब छिन गया तो माँ कह रही हमको समझ नहीं आ रहा अब हम अपनी जिंदगी कैसे बिताएं। एक बेटा ही था जिसको देखकर हमेशा ये लगता था कि चलो बुढ़ापे के लिए हमारी कोई लाठी है। अब वो बेटा भी नहीं रहा तो हमें समझ नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें। और सबसे दुख की बात है कि परिजनों का कहना है कि हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, किसी से कोई झगड़ा नहीं था। ये जो गोलू निषाद है जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इनसे भी हमारी कोई झगड़ा या कोई दुश्मनी नहीं था। समझ में नहीं आता कि आखिरकार इसने हमारे बेटे को मारा तो मारा क्यों। अब पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है पूरे हत्याकांड की। पुलिस ने इस पूरे मामले में क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। देखिए माफ करना, देखिए एक 10 वर्षीय बच्चा जो जानकारी उनके परिजनों ने दी है कि जहां आप खड़े हैं आपके जस्ट पीछे एक खेल का मैदान है, वहां वो खेलने गया था और गांव का ही एक 21 वर्षीय नौजवान
गोलू निषाद। उस बच्चे को खेल के मैदान से सड़क के उस पार एक और बड़ा घेरा है जिसमें तमाम जंगल बबूल खुदे कुछ खंडहर नुमा इमारत है, उधर ले गया और एक राड से वार करके उसने उसकी हत्या कर दी और लाश छिपाने के लिए पीछे कुछ खुले हुए गटर पड़े हुए हैं सूखे से, उसमें छिपा रहा था। किसी ने देख लिया था ये बात और उनके सामने उन्होंने देखा, फिर उस व्यक्ति के साथ वो लोग उसको पहले बच्चे को कि हो सकता है बच्चा बेहोश हो, अस्पताल लेके पहुंचे। उसके में उतना वो व्यक्ति फरार हो गया। उसके साथ कुछ और लोग भी सहयोगी थे। परिजनों की ओर से जो तहरीर हमें दी गई है उस पर थाना रायपुरा में हत्या का अभियोग दर्ज कर लिया गया है। हमारी टीमें क्राइम ब्रांच, एसओजी, सर्विलांस और कई थाना प्रभारियों के नेतृत्व में जो नामजद मुलजिम हैं उनके ठिकानों पे दबिश दे रही हैं, पता कर रही हैं कि वहाँ गए होंगे और हम कोशिश करते हैं उनको जल्दी से जल्दी हम पकड़ लेंगे। 100 मोर्चरी हाउस के फ्रीजर में रखवा दिया गया है। मृतक के पिताजी पुणे में काम करते हैं, वहाँ से वो चल चुके हैं। जैसा परिजन चाहेंगे कल उसी के अनुरूप हम पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्यवाही करेंगे। आगे की विधिक कार्यवाही कानूनी दायरे में होगी। पीड़ित परिवार को 100% न्याय दिलाना ये पुलिस की जिम्मेदारी है, जिसे हम पूरा करेंगे। सर, परिवार की सुरक्षा को लेकर कैसे? परिवार की सुरक्षा के लिए स्थानीय थाने से यहाँ फोर्स लगा दी गई है। लाइन से एक गार्ड अस्थायी रूप से मैं यहाँ लगा रहा हूँ। परिजनों ने उनके लिए यहाँ 24 घंटे रहने। अब इस मामले में सबसे बड़ी बात है, परिजन बस एक ही सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार हमारे बच्चे का कसूर क्या था। इकलौता बेटा था, खेल रहा था, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि उसको इतनी बेदर्दी से लोहे की रॉड से उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार कर कर उसके सिर को कूच कर जो है मौत के घाट उतार दिया गया। तो आखिरकार उसने ऐसा किया क्या था जिसके चलते इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। अभी जो आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में आए नहीं। जब वो पकड़े जाएंगे तभी इस बात का सामना आएगा, पता चल पाएगा कि आखिरकार वजह क्या थी। हर कोई वजह जानना चाहता है कि छोटा सा बच्चा, 10 साल का बच्चा किसी का क्या बिगाड़ सकता है। अब अंदाजा लगाने को ये हो सकता है कि चूंकि कहा जा रहा है नशेड़ी है, हो सकता है कि वो अपने साथियों के साथ वहां नशापत्ती कर रहा हो। इस दौरान जो अंकुर है वो साइकिल चलाते हुए वहां पहुंच गया हो। इस पर शायद उसने कुछ कहा होगा, या होता ना कि नशापत्ती, अरे बेटा ये जरा ले आना, जरा उससे कुछ सामान मंगाया, अंकुर ने मना कर दिया कि हम नहीं लाएंगे। तो कहो नशेड़ी आदमी इसी सनक में भनक गया हो कि अरे इस साला टिंगी छोटा सा होकर हमको टाल रहा है। तो गुस्से में उसने बहाने से उसे अपने पास बुलाया और फिर उसकी हत्या कर दी। या फिर हो सकता है कि उसका कुछ और भी मकसद हो। इस मकसद के चलते जो हो, उसका बुरी नीयत के चलते भी, क्योंकि नशे में आदमी हैवान बन जाता है और वो किसी भी हद तक जा सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी इस चीज के चलते जो है उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। या फिर कहीं शायद अशोक विश्वकर्मा जो अंकुर के पिता हैं उन्हें याद नहीं है कि कभी शायद उसका गोलू निषाद के साथ झगड़ा हुआ हो। शायद गोलू निषाद ने शायद कभी कभी किसी चीज के लिए बहस हुई होगी, उसमें शायद अंकुर अशोक कुमार विश्वकर्मा के दिमाग से तो वो चीज निकल गई, क्योंकि उनको भाई ढेरों काम है, अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालना है, वो उसमें बिजी थे। लेकिन एक नशेड़ी आदमी कहते हैं कई बार वो कुछ छोटी छोटी बातों को हमेशा याद रखता है, और जब वो नशे में होता है तब उसको वो बातें खटकने लगती हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो अंकुर के पिता हैं उनके साथ कभी इसकी कुछ बहसी हो और वो उस चीज की खुन्नस को लिए हुए बैठा हो, और जिसके चलते जब उसे अंकुर मैदान में अकेला खेलता हुआ दिखा तो उसे लगा कि आज अपनी बदला लेने का या आज अपनी खुन्नस का, गुस्से को उतारने का सही मौका है, और उसने फिर इस पूरी वारदात को अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया और इसकी हत्या कर दी। अब पुलिस जो है उस बच्चे को भी खोज रही है जिसने अंकुर की मां रामदुलारी को यह बताया कि तुम्हारा बेटा वहां पर है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरा जो लोग हैं वो इस पर शक कर रहे हैं, जो गोलू निषाद, और इस हत्याकांड के पीछे कहीं ऐसा तो नहीं। कई बार बच्चे आपस में झगड़ जाते हैं और कुछ बच्चे मिलकर कभी कभार इस तरह की वारदात को अंजाम दे देते हैं। कई बार हमने इस तरह की घटनाओं को भी देखा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है। ऐसे में उस बच्चे को तलाश किया जा रहा है कि उसने कब अंकुर को
वो जो कोठी जहां पर उसकी डेड बॉडी मिली, कैसे उसको ये पता चला कि वहां पर है? क्या उसने अपनी आंखों से देखा कि अंकुर के साथ किसने उसे मारा या किसने उसे गड्ढे में डाला? क्या वो बच्चे ने अंकुर को किसी के साथ वहां उधर जाते हुए देखा? ये तमाम सवाल हैं। अभी चूंकि राम दुलारी की हालत इतनी वो नहीं है कि वो सब कुछ बता पाए, फिर भी पुलिस जो है उनसे पूछताछ करने की कोशिश कर रही कि आखिरकार वो बच्चा कौन था जिसने तुम्हें ये बताया कि वो तुम्हारा बेटा जो है वहां पर है। उसको पकड़ने के बाद भी कई चीज़ें साफ, मतलब उससे पुलिस जब पूछताछ करेगी तब भी कई चीज़ें साफ हो पाएंगी। बहरहाल लोगों में गुस्सा है, लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो भी हत्यारा हो पुलिस उसे गिरफ्तार करे ना करे, लेकिन वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। जो भी आदमी इस तरह के एक 10 साल के बच्चे को मौत की घाट उतारता है उसको समाज में रहने का तो हक नहीं है। लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिरकार उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया तो दिया क्यों। पुलिस की जांच जारी है। पुलिस की कई टीमें जो हैं इस पूरे हत्याकांड की जांच में जुटी हुई हैं। कुछ लोग इलाके के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कुछ पुलिस की टीम जो है वो उस वक्त मैदान में, जो लोग जब ये अंकुर खेलने गया था उस वक्त मैदान में कौन कौन लोग थे उनकी पहचान कर उनसे पूछताछ करने की कोशिश कर रही है कि कब क्या हुआ ये जानने के बारे में। पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। दावा यही है कि जल्द से जल्द पूरे मामले का खुलासा होगा। जब भी इस पूरे मामले का खुलासा होगा हम पूरी खबर की अपडेट लेकर आपके पास जरूर आएंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको लगता है कि हम सही तरीके से खबरें दिखा रहे हैं तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हो। आपके सहयोग की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि इससे हमारे चैनल को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें मदद भेज सकते हैं, जैसे हमारे इन दर्शकों ने हमें मदद भेजी। राम भजन मौर्य जी ने हमें 201 रुपये भेजे हैं। राकेश कुमार विश्वकर्मा जी ने हमें 200 रुपये भेजे हैं। अशोक जी ने हमें 200 रुपये भेजे। हम इन सभी के आभारी हैं। इसी तरह से अपना सहयोग हमें देते रहें। साथ ही अगर आपको रील की तरह खबरें देखना पसंद है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। यू न्यूज़ यूपी इंस्टाग्राम पर डालेंगे हमारा अकाउंट आपको मिल जाएगा, जहां पर हम छोटी छोटी रील की तरह खबरें बनाकर डालते हैं। इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिए।